ये तो खान साहब ने फैसला करना है ना कि क्या वो मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में अपोजिशन की बागडोर दे देंगे। ये काम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों कर चुके हैं। पीटीआई के लिए आसान काम नहीं है मौलाना फजलुर रहमान की शराइत को मानना, क्योंकि वो इंतखाबी तौर पे अगर आगे इलेक्शन होते हैं तो वो उसके अंदर भी गारंटी चाहेंगे। बात हो जाए कुछ मुल्क की सियासत की तो हुकूमत हालिया सियासत से मुतमईन नजर आ रही है और सियासी इस्तेहकाम की बजाय मौशी इस्तेहकाम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ज्यादा फोकस है। ताहम अपोजिशन जमातों की तरफ से एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर आने के ऐलानात किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने बिजली बिलों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है और हाफिज नईमुर रहमान साहब ये कहते हैं कि तहरीक के दौरान बड़ी शाहराहों पर धरने, गवर्नर्स और वज़रा आला के जो हाउसेस हैं उनका घेराव किया जाएगा। दूसरी जानिब पीटीआई ग्रैंड अलायंस के लिए सरगर्म है। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में वक्त की सिंध में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं और इन्हें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में बाज़ाब्ता शामिल होने की दावत दी जा रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने इस्लामाबाद में बड़ी बैठक बुलाने का फैसला किया। 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी और तमाम अपोजिशन जमातों को शामिल होने की दावत दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ आइंदा का एजेंडा तय किया जाएगा। मगर ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद बनने से पहले ही बिगड़ने लगा है। मौलाना फजलुर रहमान उम्रे पर चले गए हैं। अपोजिशन की बड़ी कॉन्फ्रेंस में मौलाना की अदम मौजूदगी एक बड़ा सवालिया निशान है, जबकि अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी भी ये कहते हैं कि ग्रैंड अलायंस के मामले पर अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात हैं। इस बात का उन्होंने एतराफ़ किया। साथ ही ये भी कहा कि पीटीआई का एजेंडा सिर्फ बानी की रिहाई है, मगर दीगर जमातें जमहूरियत की मजबूती और आइन की बालादस्ती चाहती हैं। अगर कोई जमात जलसे करना चाहती है तो वो अपने तौर पर कर ले, हमारी कंटेनर पर जाने की कोई सोच नहीं है। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। बताइएगा, पीटीआई काफ़ी अरसे से ग्रैंड अलायंस के लिए सरगर्म है। 26 फरवरी को अपोजिशन जमातों का कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा रही है, मगर शाहिद खाकान अब्बासी ने पीटीआई के एजेंडे के खिलाफ आवाज़ उठा दी है और मौलाना भी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। क्या ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद ये जो बन रहा था, क्या ये बन भी पाएगा या नहीं? देखें, आप इसको ग्रैंड का नाम दें या कुछ भी दें, अगर मौलाना फजलुर रहमान खुद उसमें मौजूद नहीं है तो फिर ये पीटीआई का ही शोर है ना, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास कौन से लोग हैं, या महमूद खान अचकज़ई हैं, वो बलूचिस्तान के कुछ पख्तून अजला में मौजूद हैं और अब ये जिस्कम के पास जा रहे हैं, कहीं जीडीए के पास जा रहे हैं। सबके अपने अपने मफादात भी हैं और असूल और वसूल दोनों हैं। जो कामरान मुर्तज़ा सेनेटर, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी और मौलाना गफूर हैदरी की सूरत में कोई शमूलियत हो सकती है किसी चीज़ में, यानी हमारी नंबर 2 की आदत मौजूद होगी। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से तो उन्होंने हरी झंडी इस तरह भी दिखाई और साथ ये भी कहा कि हमने कुछ मुतालबात पीटीआई के सामने रखे हैं, जिस पे लोगों ने कहा कि कहीं वो मांग रहे हैं अजला के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर में हिस्सा, कहीं वो हुकूमत में हिस्सा मांग रहे हैं और वो जो इत्तेहाद बनना है उसकी क़यादत भी। अभी कोई पीटीआई ने बात नहीं की, लेकिन वो 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पर आके कामरान मुर्तज़ा साहब कह चुके हैं कि हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो कॉन्फ्रेंस होगी, जो एक इत्तेफाक चल रहा है इन सब में, जो इस वक्त भी है कि जी अपोजिशन का मुतालबा है कि नए कता कलामी की माजरत, मतलब बातें तो बहुत सारी चल रही हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर चेयरमैनशिप भी मांगी गई। आप बड़े बाखबर हैं, आपकी बड़ी मुस्तनद खबरें होती हैं। आप बता दें कि क्या चाह रहे थे मौलाना, या जेयूआई क्या चाह रही थी पीटीआई से? देखें, असल बात है ड्राइविंग सीट की। अच्छा, जब आप वही नहीं देंगे तो बाकी चीजें दूसरी हो जाएंगी ना। बिल्कुल। तो ये तो खान साहब ने फैसला करना है ना कि क्या वो मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में अपोजिशन की बागडोर दे देंगे। ये काम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों कर चुके हैं और फिर दोनों ने अपनी फुल सपोर्ट साथ लगा के और फायदा भी लिया पॉलिटिकली, जिसके लिए हो रहा है। अब शाहिद खाकान अब्बासी जो ग्रैंड नेशनल एजेंडा बनाने वाली स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने, उनकी गुफ्तगू आप खुद बता रहे हैं, कल सारी जगह पे चलती भी रही कि जनाब हम इस तरह आपके ट्रकों पे और उस पे नहीं चढ़ेंगे। तो पहले से ही कुछ ऐसे इश्यूज सामने आ रहे हैं कि जूतियों में डाल बट रही है, तकसीम हो रही है उनकी आपस में, और मौलाना फजलुर रहमान के साथी कह रहे हैं कि हम नंबर 2 की आदत जेयूआई की अवेलेबल होगी इस अलायंस के लिए, क्योंकि इमरान खान अगर नहीं है मौजूद, जाहिर है वो जेल में है, तो मौलाना फजलुर रहमान नहीं समझते कि वो इस किस्म की उस इत्तेहाद में बैठे आके खुद।
आमिर साहब, अगर इसी सिचुएशन को हम ले लें कि मौलाना साहब जो हैं ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में शामिल नहीं होते, तो आपको क्या लगता है ये अलायंस उनके बगैर कितना मौसर होगी और क्या ये हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकेंगे? आप इसको देखिए कि हुकूमत की तरफ से वजीर आजम खुद मौलाना फजलुर रहमान से मिलने चले गए थे जब वो असद कैसर के पास खाना खा के आए थे। जी हाँ। और मैंने ही उस दिन ये बताई थी बात लोगों को उसी रात कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुद ये कहा असद कैसर के घर बैठ के कि पहले हमारे पीटीआई के साथ मामला तो तय कराएं। तो वो मामला फिर जब पहले हम खबर जराए से दे रहे थे, फिर कामरान मुर्तजा बात कर रहे और शुरू हो गए हैं वो मुसलसल इस बातचीत पे कि हमें जवाब नहीं आ रहा। तो ये बड़ा कठिन मरला है। अब इमरान खान साहब से कल उनके लोगों की, आज 25 तारीख है, कल मुलाकात अगर कल की पेशी इल्तवा में नहीं जाती GHQ हमला केस की, तो इनके लोग कुछ मिलेंगे और उनसे बाज़ाब्ता तौर पे जाके बात करेंगे और बहाना फिर वो आके करेंगे हमारी तो अलग मुलाकात नहीं हो रही, तो खान साहब से इतने मजमे में कैसे बात हो सकती है। तो ऐसे में ही जो कॉन्फ्रेंस है वो भी हो जाएगी, तो वो तो निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हो जाना है और तो कुछ नहीं होना। अभी बहुत सारे मराइल हैं पीटीआई के लिए, आसान काम नहीं है मौलाना फजलुर रहमान की शराइत को मानना, क्योंकि वो इंतखाबी तौर पे अगर आगे इलेक्शन होते हैं तो वो उसके अंदर भी गारंटी चाहेंगे और उनको भी पता है कि इमरान खान साहब के साथ जब तक बराह रास्त किसी राब्ते के नतीजे में कोई बंदा गारंटर नहीं होगा, इत्तेहाद या मुफाहमत का मामला चलेगा नहीं। इसलिए वो अपनी नंबर 2-3 की आदत को कह रहे हैं कि वो लोग जाके उनके साथ बिल्कुल सही है। आमिर साहब, जिस तरह से पहले आप बात कर रहे थे कि उसूल और वसूल की आप बात कर रहे थे, मतलब जो दीगर हम देख रहे हैं कि हम अपोजिशन जमातों से ज़्यादा तो अपोजिशन रहनुमाई कहेंगे, क्योंकि वो फ़र्द वाहिद ही हैं जो कि अपनी ज़ाती हैसियत में जो है वो बात कर रहे हैं और साथ मिल रहे हैं तहरीक इंसाफ से। तो सर, अगर जो उनके साथ लोग मिलने वाले हैं वो किस हद तक संजीदा होंगे और कितने वो उनके साथ सिंसेयर होंगे? अगर वो अभी से ये बात कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की हम बात ले लें कि उन्हें अच्छी तरह इल्म है, अच्छी तरह इदराक है कि जनाब ये सिर्फ जो तमाम तगो-दुआ कर रहे हैं ये बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कर रहे हैं, उसके बाद जब इन्हें मिल जाएगा तो फिर ना इन्होंने जमहूरियत की परवाह करनी है, ना फिर इन्होंने इंसानी हुकूक की बात करनी है, किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। नहीं तो शायद खाकान अब्बासी कौन से ऐसे दूध के धुले में है कि वो सिर्फ वसूल की सियासत कर रहे हैं। वो भी तो अपने वसूल पे खड़े हैं, अपने आप को पेश तो वो इसी तरह करते हैं सर। नहीं, वो जो मर्जी कहें, वो भी तो शराइत बना रहे हैं ना। वो मिफ्ता इस्माइल को हमेशा पहली दफा में भी अपनी कैबिनेट में और बाद में शहबाज शरीफ की कैबिनेट में भी बगैर कोई इलेक्ट हुए उन्हें आईनी शिक के तहत 2 दफा वजीर खजाना बनवा चुके हुए हैं। वो भी तो अपने साथियों की एडजस्टमेंट चाहते हैं ना, उनके भी मफादात हैं। वो भी पाकिस्तान में एक अलंबरदार हैं कि जी नैब को खत्म होना चाहिए और कारोबारी लोगों को सहूलतें मिले, चाहे उसके अंदर जिसका वो बड़ा प्रचार करते हैं हुकूमत में बैठे हुए कि जनाब नहीं वो नैब खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने पैसे सरकार के देने हैं उनके ये बहुत बड़े वकील बन जाते हैं कि जी पैसे बाद में ले लें, पहले इनको मजीद कारोबार दे दें, जिसके ऊपर कुछ अफसरों को इन्होंने OSD भी बनवाया है। सही। तो ये चीजें बड़ी सामने है सब लोगों के। हर सियासतदान का अपना अपना फेस है और फेस वैल्यू के मुताबिक वो बात कर रहे हैं। ये वैल्यू बढ़ाने वाली बात है कि जी क्या हिस्सा मिलेगा। हर एक को अपनी मुस्तकबिल का सियासी नक्शा भी चाहिए, सीट भी चाहिए, तो सब अपनी अपनी बारी पे बात कर रहे हैं कि जी किसको क्या मिलेगा। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, अब गुफ्तगू का रुख थोड़ा सा चेंज करते हैं। बताइएगा कि हुकूमत जहां मर्जी चाहती है जलसा करती है। हालिया दिनों में हमने मरियम नवाज के जलसे भी देखे हैं, वजीर आजम भी जलसों में शिरकत कर रहे हैं। पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, तहरीक इंसाफ को इसका आईनी हक क्यों नहीं दिया जा रहा? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल तमाम जमातों का हक है कि वो जल्द से जुलूस करें, लेकिन पीटीआई के ऊपर स्टेट ने एक बराह रास्त यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कहा हुआ है कि आपको 9 मई पे माफी मांगनी होगी और फिर आपको बातचीत का रास्ता सियासतदानों से बनाना होगा। जब पीटीआई ये काम नहीं कर रही तो कौन सी ऐसी बात हो गई है कि स्टेट पीछे हट गई है या डर गई है? 26 नवंबर को डराने के लिए तो आए थे, तो वो गंडापुर साहब खुद निकल लिए, बेगम बुशरा को भी साथ ले गए और लोगों को छोड़ गए थे। उनकी गाड़ियां भी आज तक यही हैं, बहुत सारे लोगों की जमानतें नहीं हुई हैं, कुछ फैमिलीज के प्रॉब्लम है, वो सारे रोजाना आके रोना धोना कर रहे हैं। तो स्टेट क्यों घबराएगी, किस बात पे घबराएगी? हाँ, जो इशू होता है बिल्कुल होता है कि पॉलिटिकली इस्तेकाम चाहिए, सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में भी हैं और खुद जो इकोनॉमिक सतह पे, जैसे कल अजरबैजान ने कहा है कि अप्रैल के एंड में आके वो अजरबैजान के प्रेसिडेंट साइन करेंगे एग्रीमेंट्स पे, बिल्कुल ठीक। और वो ब्रदर कह के शहबाज शरीफ को मुखातिब करते रहे। तो ये वो चीजें हैं जो हुकूमत को भी हौसला देती हैं कि नहीं, हमारे साथ लोगों का इत्मीनान बढ़ रहा है, लोग हमसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वो दूसरी तरफ चल रहे हैं कि साथ साथ कुछ IMF का जो ये प्लान
अब इनको रिव्यू होना है। एक तो आ रहा है ना $1 बिलियन के लिए कि जी वो क्लाइमेट चेंज के लिए, लेकिन 2 मार्च के बाद 14 मार्च तक जो दूसरी किस्त मिलनी है हमें $7 अरब वाली, तो उसकी भी रिव्यू होना है 6 महीने का। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट तैयारी कर रही है कि चीज़ों में कमी ना हो। वो हर तरफ से लगे हुए हैं। अपोजिशन अपने लिए लगी हुई है कि उनको कुछ मराहत मिल जाए, कोई रास्ता बन जाए सियासी तौर पे। और अपोजिशन से मुराद पीटीआई है। पीटीआई का जो क़यादत के लोग मिलते हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से इनडायरेक्ट राब्ते, तो जवाब में तो इमरान खान नहीं मान रहे ना। वो जो शराइत बात आई थी कि भाई आप फिर खामोश हो जाएंगे, अगर आपको कोई रियायत चाहिए भी है, अगर आप माफ़ी शाफी मांग के, तो फौरन आपको सियासत की इजाज़त नहीं मिलेगी। उस पर इमरान नहीं मान रहे, तो इमरान नहीं मान रहे, तो उनको रास्ता भी कोई नहीं मिल रहा। ये सिचुएशन है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन क्या है आपने बड़े अच्छे तरीके से बता भी दी, समझा भी दी। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार आमिर साहब आपके कीमती वक्त का। तो अब देखना ये कि आने वाले दिनों में क्या ये ऑपोजिशन का अलायंस बन पाएगा भी या नहीं, क्योंकि मौलाना तो उम्रे पर हैं और खबरें वहाँ से ये आ रही हैं कि उन्होंने अपना जो क़याम है उसे मज़ीद तवील करने का इरादा कर लिया है। और अभी तक जो तहरीक इंसाफ से उन्होंने यकीन दहानियाँ मांगी थी JUI-FA ने, वो उन्हें नहीं करवाई गई। तो अब देखना ये कि इस ऐसी सूरत हाल में जब JUI-FA को कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर किस तरह से वो अलायंस बनाने के लिए तैयार होगी तहरीक इंसाफ के साथ।